आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। यार चैनल को सब्सक्राइब कर दो, 1 सेकंड लगेगा। प्यार करते हैं आपसे। अगर हम बात करते हैं टर्की की, तो टर्की एक ऐसी हरकत कर रहा है जो बिल्कुल भी भारत को पसंद नहीं आएगी। सारी एंटी इंडिया एक्टिविटीज़ में वो घुस चुका है। टर्की को फर्क नहीं पड़ता है कि कोई क्या सोचे, लेकिन हम साथ देंगे अधर्म का। अब बात यह है कि टर्की घुस चुका है बांग्लादेश में। अभी आपने देखा कि सार्क के रेलेवेंट होता हुआ दिखा जब चाइना, बांग्लादेश और पाकिस्तान मिले, और अब टर्की भी उसको ज्वाइन करता हुआ दिख रहा है। तो जो भी भारत के खिलाफ है, आ जाओ, आपका स्वागत है। लेकिन ये बड़ा खतरनाक है और सिरदर्दी है भारत के लिए। जाहिर सी बात है, भारत इन सबको ट्रैक कर ही रहा होगा। और भारत ने भी बोला कि बेटा तेरी ऐसी की तैसी। ग्रीस को उन्होंने बोला कि मिसाइल ले लो, आ जाओ। अनऑफिशियली भारत मिसाइल ले रहा, ग्रीस को। टर्की कांप गया है। तुमको क्या लगता है ये 2 कौड़ी का रिसेप तैयब अर्दोगान ये भारत को डिस्टेबलाइज करेगा? ये अपने ही देश को डिस्टेबलाइज करेगा। वैसे भी इसके खिलाफ जो है वहां पे प्रोटेस्ट हो रहे हैं कि कब तक रहोगे भैया प्रेसिडेंट, कभी तो कराओगे इलेक्शन। 20 साल से तुम ही सत्ता पे बने बैठे हो। और दूसरी चीज ये है कि टर्की का दूसरे देशों में दखल बढ़ता जा रहा है। बांग्लादेश में इस तरीके का दखल देना, बाकी बांग्लादेश इज बिकमिंग लाइक अफगानिस्तान। ऐसे हालात हो जाएंगे बांग्लादेश में, ठीक है। तो बात करेंगे, टाइम्स ऑफ इंडिया का बहुत अच्छा आर्टिकल है। लेकिन बता दूं कि चाणक्य नीति, जो दुनिया के सबसे बड़े जियो पॉलिटिक्स समझाने वाले जियो स्ट्रैटेजिस्ट, और चाणक्य नीति मैंने पूरी पढ़ाई है, एक एक चीज़ की कैसे आप पर्सनैलिटी डेवलपमेंट कर सकते हैं, सब कुछ। चाणक्य नीति लेंगे अभी तो आपका सुपीरियर मैथ्स में कोर्स फ्री मिलेगा। तो ये कल तक ऑफर है, अभी मात्र 400 रुपये का। वैसे कि कोर्स 1000 के हैं, तो डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक है। तो यहाँ देखिए, जब तक शेख हसीना थी तब तक तो ये घुस नहीं सकता था, क्योंकि भारत ने शिकंजा कसा हुआ था। लेकिन जैसे ही शेख हसीना गए, मोहम्मद यूनुस आया। अब 8 जुलाई, अभी कल जो है, टर्की मीटिंग करेगा बांग्लादेश से, ठीक है। और बांग्लादेश से मीटिंग डेंजरस हो जाएगी, क्योंकि ये डिफेंस कॉरिडोर बनाएंगे। यहां पे डिफेंस कॉम्प्लेक्सेस की बात हो रही है। अब भारत सबसे बड़ा बॉर्डर जो है वो बांग्लादेश के साथ शेयर करता है। जमातुल इस्लामी को ये लोग सीधा सपोर्ट कर, ये आतंकवादी को इन्होंने सीधा सपोर्ट दिया है, ऐसे वैसे लोगों को नहीं है। इसीलिए भारत के लिए बड़ी दिक्कत है। ओके, तो शेख हसीना के समय तो टर्की जो है वो बिल्कुल ना के इसके बराबर था कि नहीं। अब भारत को बहुत ज्यादा जरूरी है दोस्तों कि आर्मीनिया मेडिटेरेनियन अलायंस अभी इसी वक्त बनाए। आर्मेनिया, इजराइल, ग्रीस और भारत, इन चारों देशों को साथ में आना पड़ेगा, ताकि इन जैसे देशों को सबक सिखाया जा सके। टर्की में बहुत टूरिज्म जाता है, कहते हैं यूरोप नहीं घूम सकते तो टर्की घूम लो। आधा एशिया में, आधा यूरोप में है। लेकिन अब टर्की में भारतीय टूरिज्म काफी कम हुआ है और बॉयकॉट किया है, ठीक है ना, टर्की को। क्योंकि अगर आप एंटी इंडिया स्टैंड लेंगे, और हमारे आर्मी चीफ ने भी यही बोला कि 3 देश लड़ रहे थे ऑपरेशन सिंदूर में, चाइना, पाकिस्तान और टर्की। ये तीनों देशों की मदद से ना पाकिस्तान इतना उछल रहा था। तो ये जो अभी पॉलिटिकल वैक्यूम क्रिएट हुआ है, उसका फायदा जो है वो टर्की ले रहा है, और डिफेंस आइडियोलॉजिकल स्फीयर को पूरी तरीके से बदलने के लिए तैयार है। पीछे चाइना है, चाइना सबका बाप है, उसके नीचे टर्की आता है। हायरार्किकल स्ट्रक्चर देखिए, फिर पाकिस्तान आता है और बांग्लादेश आते हैं। तो ये इस तरीके से एग्जीक्यूशन पाकिस्तान और बांग्लादेश को ही करना है, और ये पैसा दे रहे हैं। आईएसआई को जबरदस्त पैसा मिलेगा दोस्तों। चाइना देगी, पहले अमेरिका देता, अब शायद अमेरिका भी देना शुरू कर दे। चाइना देगी, और टर्की तो पैसा देगा ही देगा। तो इंडिया को डिस्टेबलाइज करने की तैयारी है। टर्की का जो डिफेंस आउटरीच ढाका के लिए हुआ है दोस्तों, ये पहली बार ऐसा हुआ है। हालुक गोरगुन, जो कि हेड है टर्की के डिफेंस इंडस्ट्री एजेंसी, अब वो बांग्लादेश 8 जुलाई को मिलेंगे मोहम्मद यूनुस से। अगले साल इलेक्शन होने वाले हैं। ये आदमी एकदम बेकार, मतलब बता रहे ना कि ये अमेरिका का एजेंट है, CIA का एजेंट। इसने अपनी सारी साख खो दी है। जो भी इसने थोड़ी बहुत इज्जत कमाई थी, मोहम्मद यूनुस, ये ऐसा आदमी निकलेगा, किसी को भी नहीं पता था, ऐसा सांप निकलेगा। अब फोकस क्या है कि बायलेटरल डिफेंस इंडस्ट्रियल कोऑपरेशन को स्ट्रेंथन करना। 2 डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्सेस बनाए जाएंगे, एक बिल्कुल भारत के बगल में चिटगांव में, और एक नारायणगंज में। ये टर्की करेगा। आपने एक चीज देखी कि ये टर्की, बांग्लादेश और पाकिस्तान दोनों भारत का पार्ट है, ठीक है ना। और आपको बता दूं कि बांग्लादेश और बंगाल अगल बगल हैं, एक ही थे सब कुछ पहले तो 1947 तक, और हमने बांग्लादेश को आजाद कराया। अब देखिए, ये हमारे ही लोग थे, हैं भी, अभी तो अगर अलग हो गए हैं, और बाहर की ताकतें इन्हीं लोगों को हम लोगों के खिलाफ कर रही हैं। आप समझ रहे हैं, और ये बेवकूफ अभी तक समझ नहीं पा रहे। अब टर्किश डिफेंस टेक्नोलॉजी और पॉसिबल फैक्ट्री रिलोकेशन बांग्लादेश में करेंगे ये। यानी कि अब इसमें जाहिर सी बात है, डिफेंस टेक्नोलॉजी कौन, ये सब जितने भी टर्किश हैं वही तो काम करेंगे, टर्की के लोग। बांग्लादेश में तो इतनी कैपेबिलिटी है नहीं। तो ये भाई खतरनाक है। अब इसमें बायरक्टर ड्रोन्स आएगा। यही ड्रोन्स का इस्तेमाल जो है इन्होंने जब ऑपरेशन सिंदूर में किया था, ये पाकिस्तान को दिया था। फिर उसके बाद हाउट्जर गन तोप 1055 105 mm की,
फिर उसके बाद MLRS, आर्मर्ड व्हीकल्स और स्मॉल आर्म्स, ये सब, और हाई एंगेजमेंट टर्की और बांग्लादेश जब से शेख हसीना गई है तब से होने लगा है। लेकिन सबसे खतरनाक बात ये नहीं है, सबसे खतरनाक बात है जो ये आतंकवाद को सपोर्ट कर रहे हैं। इसीलिए ये भारत को सोचना पड़ेगा, क्योंकि यहां पे सीधा पहले जसीमुद्दीन को छोड़ा, जसीमुद्दीन ISI, उसने कितने लोगों को, फिर एक और वॉर क्रिमिनल्स को छोड़ा जा रहा है 1977, उन लोगों को जिन्होंने कत्लेआम मचाए थे, जिन्होंने गांव के गांव को साफ कर दिया था, कितने रेप किए थे, रेपिस्ट, उन सबको सपोर्ट किया जा रहा है। और इसको सीधा सपोर्ट कौन दे रहा है? टर्की। अब टर्किश इंटेलिजेंस एजेंसी जो है ये लॉजिस्टिकल और फाइनेंशियल सपोर्ट दे रही है। तुमको हथियार चाहिए, हम देंगे। तुम बोलो तुमको जो क्या बंदूक चाहिए, तोप खाने चाहिए, हम बना के देंगे। पैसे चाहिए, हम देंगे। तो फाइनेंशियल सपोर्ट से लेकर लॉजिस्टिकल सपोर्ट तक, जैसे जमात इस्लामी, इन सबको मिल रहा है। और ये जमात जो है आज जो 1.5 करोड़ के करीब माइनॉरिटीज हैं उनके ऊपर अत्याचार कर रहा है। अभी आपने देखा कि वहां पे एक औरत के साथ रेप, बलात्कार हो रहे हैं वहां पे दोस्तों। ये बहुत सारी रिपोर्ट, और भारत खाली निंदा कर रहा है। अब भारत को कुछ करना पड़ेगा, ऐसा नहीं हो सकते। वहां की जमीनों को, अभी आपने देखा मंदिरों को जला दिया गया। ये ISI की साजिश है कि वहां पे एक र्यूमर फैलाओ कि भैया जो होली बुक है उसका, जो इस्लाम की होली बुक है उसकी बेइज्जती की है, और उसके बाद सब लोग आएंगे और स्ट्रैटेजिकली वो सबको, वहां जितने भी हिंदू जमीनें हैं या क्रिश्चियन या माइनॉरिटीज की जमीनें, उनको खत्म करके अपने कब्जे में ले लेंगे। ये बाकायदा इनकी सोची समझी साजिश है। और जैसे जैसे यहां पे आतंकी छूटेंगे वैसे वैसे पाकिस्तान का दखल बनेगा, ठीक है, और वैसे वैसे वहां पे दंगे बढ़ेंगे, और वैसे वैसे अनस्टेबिलिटी आएगी, और वो सीधा सीधा भारत के लिए खतरनाक हो सकती है, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट से बांग्लादेश बॉर्डर शेयर करता है। रिपोर्ट ये बताती है कि जो ढाका का ऑफिस है, दैट इज फंडेड बाय टर्किश लिंक्ड एंटिटीज, आतंकी जमात के ऑफिस को, ठीक है, जो जमात इस्लामी का ऑफिस है उसको रिनोवेट करवाया जा रहा है, उसमें लग्जरीज लगवाई जा रही है, नई नई टेक्नोलॉजी लगाई जा रही है। तो प्रो पाकिस्तान स्टैंड और एंटी इंडिया एक्टिविटीज के लिए जमात जाना जाता है, ये आपको पता ही है। उसके बाद पैसे की अब कोई कमी नहीं होगी, जो भी एंटी इंडिया है आप आइए, हम आपको पैसे देंगे, आर्म्स फ्लो होगा। और रेडिकल आइडियोलॉजीज, मुर्शिदाबाद हो गया, या देखिए बंगाल के कुछ ऐसे डिस्ट्रिक्ट है, संभल वायलेंस हुई, वहां पे ISI का लिंक पाया गया, ठीक है जहां पे अभी आपने मुर्शिदाबाद में हिंसा देखी, वहां पे ISI एक्टिव है। बंगाल में कुछ जगहों पे ISI एक्टिव है, ऐसी बहुत सारी जगह है जहां पे ISI एक्टिव है, और वो आइडियोलॉजिकल स्प्रेड जो है वो कर रही है, और पैसे वैसे की इसमें कोई दिक्कत होती नहीं है। तो ये टर्की पाकिस्तान जमात का अलायंस है, ये इंडिया को डिस्टेबलाइज करने की साजिश है। तो भारत को पता है, भारत को अच्छे से, जिस तरीके से आसिस गार्ड से लेकर ये सोंगार ड्रोन्स दिए थे, बायरक्टर ड्रोन्स दिए थे, फिर पाकिस्तान में जो टर्की, सिर्फ चाइना ही नहीं है कि पाकिस्तान को बता रहा था कि कैसे हमला करिए, टर्की वाले भी बैठे हुए थे, वहां के ऑफिशियल्स भी बैठे हुए थे पाकिस्तान में, ठीक है ना। जो देखा ना कि टर्की का शिप आया था, वो सब एक एक सपोर्ट, और उसके बावजूद ये जीत नहीं पाए। भारत सहता गया, भारत ने बोला कि चलो कोई बात नहीं, अभी मारेंगे मारेंगे मारेंगे। पाकिस्तान को, तुम्हारी समझ नहीं आ रहा, मार दी मिसाइल इनकी। मैं क्या बताऊं ना कि इतनी बुरी बैंड बजी थी, पाकिस्तान इसे कांप गया था, डर के मारे एकदम ऊपर से नीचे तक वाइब्रेशन मोड में, और बोला कि भैया तुरंत आप इसको डीएस्केलेट करिए। भारत ने बोला कि चलो कोई बात नहीं, लिमिटेड स्ट्राइक्स करते हैं, हमको आतंकवाद से मारना है। हम बार बार भारत एक जिम्मेदारी भरा स्टैंड लिया कि हम डीएस्केलेट करना चाहते हैं, लेकिन हम आतंकियों को नहीं छोड़ेंगे, ये माने नहीं। उसके बाद भारत ने बोला बस तुम्हारी बहुत हुआ सम्मान, मार दी मिसाइल, गया नूर खान पे उड़ गया, और खेल खत्म, कुछ औकात नहीं, कर नहीं पाए। हमारा डिफेंस सिस्टम, एयर डिफेंस सिस्टम 100% इफेक्टिव था, तो कुछ भी कर लो, लेकिन इंडिया की मिलिट्री, इसीलिए मेडिटेरेनियन अलायंस बहुत जरूरी है। अब भारत जो है ना, ग्रीस को भी मिसाइल दे रहा है, अनऑफिशियल हो गया है कि भारत ग्रीस को भी मिसाइल दे रहा है, और जैसा कि हमने बताया कि आर्मीनिया को भी मिसाइल दे, इजराइल तो है ही है भारत के साथ, तो 4 देशों का अलायंस हो जाएगा ना, तो टर्की की बैंड बच जाएगी, खत्म हो जाएगा टर्की ऐसी की तैसी, ठीक है। तो ये जो पाकिस्तान को, ये सीरियस स्ट्रैटेजिक प्रोवोकेशन है, ठीक है, ये सही नहीं है। अब आपको पता है कि शेख हसीना कंटेम्प्ट के लिए 6 महीने, और अगर वो गई बांग्लादेश तो वो बचेंगी नहीं, ठीक है ना, वो उनको फांसी पर लटका दिया जाएगा। तो 1971 से ही टर्की जो है वो ये चाहता है कि जितने भी 1971 के क्रिमिनल्स हैं उन पे आप थोड़ी सी रियायत दीजिए, ये बोला है। जो 1971 के जितने क्रिमिनल्स हैं जिन्होंने जेनोसाइड किया था, उन पे रियायत दीजिए। और जमात के लीडर्स का एग्जीक्यूशन इन्होंने कंडेम किया था 2016 में, मोतिउर रहमान निजामी, जिसको भी छोड़ दिया। अब देखो, मतलब ये तो खैर
ये जमात के बहुत बड़े बड़े खतरनाक डेंजरस अब सड़क पे लगभग हर कोई छूट चुका है, ठीक है। उसके बाद भारत बांग्लादेश ने अपने एम्बेसडर को बताया और टर्की ने भी अपने एम्बेसडर को बुला लिया, यानी कि जब तक शेख हसीना थी तब तक टर्की और बांग्लादेश के रिलेशन बहुत खराब थे, ठीक है ना। लेकिन अब ये चली गई है, ट्रेड और टाइज रहा, ठीक है। टर्की ने लगभग $13 मिलियन की एड दी है 2004 से लेकर 2014 तक, 10 साल तक, और $1 मिलियन तक इनका ट्रेड रहा। लेकिन रिश्ते बहुत अच्छे नहीं रहे। लेकिन जैसे ही शेख हसीना गई, तुरंत मोहम्मद यूनुस ने टर्की के गुणगान, टर्की चालीसा पढ़नी शुरू कर दी। और जून 2024 में बांग्लादेश की सुप्रीम कोर्ट ने जो जमात पे बैन था वो लिफ्ट कर दिया। अब हो सकता है आपको अगले साल इलेक्शन लड़ते हुए भी दिख जाए, ठीक है ना। तो भारत की अगर बात करते हैं तो जैसा कि हमने बताया कि अगर ऐसा कुछ होगा तो भारत के बॉर्डर पे खतरा है। वैसे ही यहाँ के बॉर्डर्स 4000 किलोमीटर के बॉर्डर, बहुत जगह तो ऐसी है वहां कुछ नहीं है, नथिंग इज देयर, कोई फेंसिंग नहीं है, बस एक नदी है। मैंने खुद देखा दोस्तों जब मैं मेघालय गया था। उसके बाद टर्की पाकिस्तान जमात को बैक कर रहे हैं, जो कि अगेन ये उन लोगों को सपोर्ट करेगा जो नॉर्थ ईस्ट के जो रिबेल ग्रुप्स है, ठीक है ना, जो स्ट्रगल बहुत लंबी लड़ाई लड़ रहे हैं, उनको ये लोग सपोर्ट करेंगे, उनको पैसा देंगे, उनको हथियार देंगे, ओके। फिर उसके बाद अभी इलेक्शंस होने वाले हैं और जाहिर सी बात है CIS में इन्वॉल्व होगी, पाकिस्तान के ISI। अभी तो खबर ये भी चल रही थी कि कुछ ISI के ऑफिशियल्स ऐसे नकाब बदल के, मतलब अपना फर्जी आइडेंटिटी बना के बांग्लादेश में घुसे ताकि बांग्लादेश में सिविल वॉर कराया जा सके। अभी खबर ये भी चल रही थी। लेकिन दोस्तों ये है कि एक ऐसी रिजीम को इंस्टॉल किया जाएगा जो लेस फ्रेंडली होगी इंडिया की तरफ से। भारत डिप्लोमेटिकली जो कर सकता करेगा। गंगा पैक्ट को खत्म किया भारत ने काफी हद तक रोक लगाई है जो यहां से ट्रेड होता था। लेकिन फिर भी अगर इतने देश साथ में आएंगे तो ये भारत के लिए खतरा है। और इस समय इस तरीके के ग्रुप्स के लिए ढाका सेफ हेवन हो सकता है। मैंने क्या बोला कि ये नया अफगानिस्तान है, बांग्लादेश कुड बी द नेक्स्ट अफगानिस्तान। सारे आतंकवादी यहां पे ही आएंगे। बता दो कि अभी 10 मोस्ट अनलिवेबल सिटीज जहां आप रह नहीं सकते, उसमें ढाका थी नंबर 4, नंबर 5 पे, कराची थी। तो शहरों को ये लोग नहीं देखेंगे, लोगों को नहीं देखेंगे, लेकिन हाँ नफरत फैलाने में नंबर 1। डिफेंस पैक्ट्स, इंटेलिजेंस एक्टिविटीज और इंटरनल पॉलिटिकल अलाइनमेंट्स जो है ये भारत को देखना पड़ेगा, ठीक है, कि क्या क्या डिफेंस पैक्ट हो रहे हैं, क्या क्या इंटेलिजेंस एक्टिविटीज हो रही हैं। और सेम चीज भारत को भी करनी पड़ेगी। चाइना, देखिए अभी तिब्बत, अभी गए ना दलाई लामा, वो विवाद अभी मैं उसको दूसरे लेक्चर में कवर करूंगा, वो भी विवाद भयानक तरीके से चल रहा है, ठीक है। अभी भारत के प्रधानमंत्री जी ने दलाई लामा के जो सक्सेसर हैं, ठीक है, उनको लेकर बात बोली है। किरण रिजिजू जो है वो मिले हैं, तो चाइना ने वार्निंग दी है इंडिया को कि क्या कर रहे हो। तो भारत को भी यही करना पड़ेगा, जैसे को तैसा। तुम अगर हमको डिस्टेबलाइज करोगे तो हम दुगनी तरीके से तुमको डिस्टेबलाइज करेंगे, राइट। तो यही चीज है। अब देखते हैं, एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस तो होगा ही होगा। बाकी फिलहाल जैसा कि पाकिस्तान, चाइना और बांग्लादेश का जो नया अलायंस है वो, उसमें कितने देश जुड़ते हैं, उसमें टर्की तो है ही है, ये देखेंगे। बाकी आप हमारे कोर्स चाणक्य नीति को खरीदेंगे तो सुपीरियर मैथ्स वे कोर्स फ्री है। डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक है। कुछ नहीं, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।